नमस्कार साथियों, जीके स्टडी फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी शाहजहां। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, जिसके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति का था? ऑप्शन ए मंगोलाइड, ऑप्शन बी अल्पाइन, ऑप्शन सी निग्रोइड, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निग्रोइड। अगला प्रश्न, सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी है चांदी। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, जिसके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा नामक धातु का उपयोग किया था। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सबसे अधिक किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी है काला। आपको बताना है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सबसे अधिक किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का था या हरा रंग का था या पीला रंग का था या काला रंग का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता था? क्वेश्चन है गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। आपको बताना है कि गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला था। ऑप्शन आपके 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी है बोधगया में। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न, निम्न में से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव और ऑप्शन डी होगा आर्य सुधर्मा। आपको बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जिसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो महावीर स्वामी होंगे। अगला प्रश्न, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए
जनक, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य और ऑप्शन डी होगा कृष्ण। आपको बताना है भागवत धर्म अर्थात हिंदू धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी होगा हिंदी। आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी होगा पल्लवों ने। आपको बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इसका सही जवाब ढूंढना है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न, अंकुरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी होगा चंपा। आपको बताना है कि अंकुरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इसका सही उत्तर ढूंढना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। अगला प्रश्न, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए निष्क, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी कौड़ी और ऑप्शन डी होगा पण। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिनार। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अशोक महान को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को और ऑप्शन डी होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी भास्कराचार्य और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गणित की जो पुस्तक लीलावती है इसके लेखक कौन थे, जिसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य ने गणित की पुस्तक लीलावती की रचना किया था। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी होगा जौनपुर। आपको बताना है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। अगला प्रश्न, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी होगा उर्दू। आपको बताना है मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी, अर्थात मुगल काल में किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फारसी। अगला प्रश्न, कलकत्ता नामक नगर का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बेलेल्जी को, ऑप्शन बी जाप चारनाक को, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव को और ऑप्शन डी होगा विलियम बेंटिक को। आपको बताना है कलकत्ता नगर के संस्थापक कौन हैं।
इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बेलेल्जी हैं, जॉब चार्नाक हैं, लॉर्ड क्लाइव हैं या विलियम बेंटिक हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नाक। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी संवाद कौमुदी और ऑप्शन सी आज और ऑप्शन डी है हरिजन। आपको बताना है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। 1784 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था जेम्स हिकी के द्वारा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन बनी थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अमृता कौर और ऑप्शन डी होगा नेली सेन गुप्ता। आपको बताना है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी थी, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इसका सही उत्तर ढूंढना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट।